हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज हम यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ में विशाल जी हैं। और एक्चुअली आपने हमारे कई सारे वीडियो में इनको भी देखा होगा, क्योंकि हम लोग साथ में ही रनिंग प्रिपरेशन किए हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग डीएसए ग्राउंड वगैरह और दूसरे ग्राउंड में जब यहाँ प्रयागराज में प्रैक्टिस करते थे, तो साथ में हम लोग की रनिंग होती थी। और इनकी रनिंग थोड़ी लेट होती थी, तो बाद में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो गया। और अब इनका रनिंग भी कंप्लीट है और फाइनली ये डीवी और मेडिकल भी देकर आ चुके हैं। मेरे से एक दिन बाद इनका डीवी और मेडिकल था। तो इनसे जानेंगे कि इनका जो डीवी हुआ और जो मेडिकल हुआ उसमें क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से वहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो की गई। मैं बता दूं कि इनका जो मेडिकल है वो झांसी में हुआ है, और वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें को की जा रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी इशूज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इनके साथ में क्या हुआ, क्योंकि ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। और बाकी जो साथी होंगे इनके साथ, क्या कोई ऐसा भी स्टूडेंट रहा है जिनके साथ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसके साथ किसी भी डॉक्यूमेंट का दिक्कत आया, या मेडिकल में जो भी चीज़ें इशू हुई दूसरे जो छात्रों के साथ में, वो क्या चीज़ें रही हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भैया। और कुछ लड़के महाकाल से गए थे और अच्छा। बुंदेलखंड वाले जो गए थे 7:30 बजे सुबह पहुंचाई थी, 9:30 बजे की टाइमिंग है रात की। हम्म, अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुंचाई तो 8:30 बजे हम लोग हम्म, झांसी हॉस्पिटल जो है झांसी स्टेशन से बस 1 किलोमीटर आगे ही, आपको जब अच्छा। झांसी आप पहुंचेंगे राइट हाँ। हैंड साइड से ही अच्छा। रास्ता है उसका। हम्म, 1 किलोमीटर है, 10 रुपए में आपको पहुंचा देगा ई रिक्शा वाला। अच्छा अच्छा। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे 8:30 बजे पहले ही पहुँच जाइए। हम्म, तो आपके साथ जो डीवी में थे हम्म, रहेंगे, हम्म। मतलब जो वहाँ के जो प्यून, आपके ग्रुप में हाँ रहेंगे। क्लर्क में जो क्लर्क वहाँ के जो रहेगा, हाँ वो हाँ। आपकी सारी लिस्ट एक बैग में लेकर आएगा। अच्छा। अब वो प्रोवाइड कराएगा वहाँ पे हम्म, जो भी वहाँ पे काम करने वाले रहेंगे, हाँ हाँ। ऑफिसर होंगे, क्लर्क होंगे, उनको दे देगा। हम्म, फिर वहाँ पे क्या है कि आपको कुछ ले के नहीं जाना है कि आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, हाँ हालांकि आधार कार्ड आप रख लीजिए, ज़रूरी है वो चीज़ तो। हाँ हाँ। लेकिन वहाँ पे उनको नहीं दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा। आपको क्या करेंगे कि एक फॉर्म देंगे फिर से हाँ मेडिकल का। हाँ उसमें एक्सरे और सारी चीज़ें रहेंगी, 2-3 पेज, 3 पेज का आई थिंक है उसमें। हाँ एक्सरे रहेगा, विजन रहेगा, हाँ। विजन में 2 चीज़ें हैं। फिर हम्म, उसके बाद पीछे वाले में आपसे पूछा जाएगा कि कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। हम्म, तो उस कॉलम को सही से भर लेंगे, क्योंकि कई लोग नो 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 भर दिए लगातार। हाँ। अब किसी में क्या हुआ कि चश्मा जैसे आप अगर हटवाते हैं, हम्म, तो क्या होता है कि लेज़र सर्जरी पर्सन करवा लिया। अब हम्म, उसमें भी आप लेज़र सर्जरी का ऐसे मेंशन तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, हम्म, तो आप नो भर के चले आए। अब हम्म, आपका ऑपरेशन हुआ है, कोई मेजर इंजरी थी या फिर माइनर इंजरी में ही हुआ। अब हम्म। आप उसको वहाँ पे तो आप जो लिख दिए, आपको नीचे साइन भी करना है। तो अच्छा। आप फिर पूरी तरीके से उसमें लायबल हो मतलब जाएंगे ना अपनी कि जो डिटेल है वो वहाँ पे सही भरनी सही है। से देख कर भरिए। वो हम्म, सर खुद भी बताएंगे कि हम्म, कहाँ क्या क्या भरना है, तो हम्म, आराम से टाइम लेकर हम्म, चीज़ों को भरिए। फोटो वहाँ पे भी लगेगी। जब आप हम्म। भर लेंगे तो फिर से आपको बुलाया जाएगा, अच्छा। सीरियल वाइज ही बुलाया जाएगा। हाँ और हाँ। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं कि आप पहले सबमिट कर रहे हैं तो आपको वो होगा। जब हम्म, आप वहाँ जाएंगे तो आपसे वहाँ पे दाई जी रहेंगी हाँ हाँ। और सर रहेंगे, दोनों हम्म, अलग अलग। हम लोग में तो 2 बैच था ना, तो दो दो का अलग अलग बुला रहे थे। हम्म, तो उनको लेकर आपको फ़ोटो माँगेंगी, सिग्नेचर करवाएँगी, तो आपको हम्म, फ़ोटो और सिग्नेचर करना रहेगा वहाँ पे। हम्म। फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा, नंबर आपको ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे अच्छा मेरा अच्छा। यहाँ पे डीवी में हाँ 20 था, हाँ। लेकिन वहाँ पे 19 हमको मिला था। अच्छा तो अच्छा। आप या फिर दिमाग में रख लीजिए, फिर पेन लेके जाइए, भाई जिसे हम्म, साइन करते हो उसी में लिख लीजिए। हम्म। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से नंबर पे जाना है। अच्छा। अब मंडे का टाइम था, हाँ तो थोड़ा-सा क्या हुआ कि थोड़ा प्रोसेस जो था इनका हेक्टिक हो गया था, हाँ। कि मतलब चीज़ें शेड्यूल्ड वे में नहीं चल रही अच्छा थी। अच्छा। तो 15 से लेकर 21 तक में मेरा था, तो हम्म, उनको उनका सबसे पहले, मतलब बाकी सबका नहीं करवा के हम्म, हम लोग का पहले एक्स-रे करवाया गया। हम्म। एक्स-रे हो गया, उसमें एक्स-रे में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहेंगे कि आप जो मेटल वाली चीज़ें हैं, अच्छा। उसको निकाल लीजिए, जैसे कोई लॉकेट पहना है हाँ हाँ। और आपका एक रहेगी, स्क्रीन रहेगी, उसी के पास आपको खड़े रहना है, वहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक, मतलब वो इस एक्स-रे सॉरी करके हाँ आपको भेज देंगे यहाँ। हाँ। फ़ोटो में बोला था। हाँ। फिर उसके बाद है कि हम्म, ये सब करने के बाद फिर आपको फिर से बताया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा तो अब जैसे मेरा आई थिंक 12 नंबर था, 12 में हम लोग को फिर से भेजा गया था विज़न के लिए। अच्छा। विज़न में बहुत सी चीज़ें चेक कर रहे हैं डॉक्टर। हम्म,
जैसे कि आपको अच्छी खासी एक 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे आपको रखा जाएगा। फिर देन उसके बाद जो है वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप देखिए। तो वहाँ पे क्या है कि जो मेन सीनियर डॉक्टर हैं हाँ वो एक जो सी वाला ऑप्शन होता है ना, रिंग कहाँ से कट है, हाँ सी, हाँ तो वो आपको बताना रहेगा, अच्छा लेफ्ट राइट डाउन हम्म अप ऐसे करके बताना है। हम्म तो वहाँ पे क्या है कि वो अचानक से ऐसे डिब्बे जैसा रहेगा, वो बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। उसको जब आप ओपन करेंगे हाँ तो वो सर ओपन करेंगे, आपको बताना रहेगा कि कहाँ से कट है वो। अच्छा तो अच्छी खासी दूरी रहेगी, आराम से, हड़बड़ी में नहीं, आराम से जैसा भी आपको दिखता है वैसा ही बताइएगा। हम्म, किसी की सुन के मत आइएगा कि अरे यार वो तो ऊपर कटा था ऊपर नीचे कटा था कटा नीचे कटा था, रट के आपको थोड़ी ना जाना है। हाँ जो आपको विजिबल है वही दिखा रहा है। वहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है हम्म, कि वो ये बताया था तो वो भी हम भी वही बताएंगे। जो आपको दिख रहा है, जैसा दिख रहा है हाँ वैसे बताते चलिए। आप जल्दी जल्दी बताएंगे तो जल्दी जल्दी ढक्कन को ओपन करेंगे, हाँ आप आराम से बताएंगे तो भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है, जैसा दिख रहा है वैसा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही थी क्या हाँ, इसमें क्या हुआ कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जैसे मेरे में ही था कि एक बहुत छोटा-सा था, एक ऐसा लग रहा था रिंग है, अच्छा बहुत छोटा माइनर सा था। हाँ तो आपको जब गॉगल दिए थे, हाँ तो एक साइड तो बंद रहेगा हिस्सा हाँ आपका और हाँ एक साइड का ओपन रहेगा। तो अच्छा वो कहे कि पढ़ो, तो मैंने एक साइड से मुझे रिंग दिखी, हाँ तो मैंने कहा सर रिंग है। बाकी सब बता दिए थे, वो एकदम लास्ट वाला था, अच्छा सबसे बहुत छोटा था, विज़िबल था ही नहीं एक तरीके से। हाँ तो हाँ फिर उसके बाद लेफ्ट आई से देखे तो मुझे क्या लगा कि पिन साइज का थोड़ा सा गैप है नीचे की तरफ। तो मैंने बोला, तो कहे कि यार दोनों अलग अलग दिख रहा है क्या? हम कहे नहीं सर, बहुत माइन्यूट सा दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है। फिर हमको बुलाए, वो तो ओवर हो गया था। फिर उसके बाद हमको एक बहुत छोटे छोटे अक्षर थे, असम, असम, उड़ीसा ऐसे करके भाषाएं, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उसमें 4 या 5 भाषाएं लिखी थी, वो पढ़नी थी। वही हिंदी में ही लिखी थी वो सारी की सारी, वो पढ़नी थी। फिर उसके बाद एक कलर उसका विजन का हो रहा था, ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको। तो उसमें दाई जी थी बगल में, एक अच्छी खासी एक बुक जैसी थी, उसको पलट रही थी। तो अच्छा उसमें कलर विजन कलर के वाले लिए, जो डॉट डॉट हाँ, पॉइंट डॉट वाले में उसमें नंबर लिखा था। तो आप हाँ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो पलटती जाएंगी, आपको पलटने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो फिर उसके बाद वो लगातार पलटती जाएंगी। हम्म, और जो आपको दिख रहा है वही बताइए, क्योंकि बगल में ही सर आपके बैठ के देखते रहेंगे, डॉक्टर जो रहेंगे। अच्छा अच्छा और फिर एक पाथ वाला आया था। पाथ में क्या था कि सर ने कहा कि, हमने बताया कि सर ये अमीबा स्ट्रक्चर है। तो कहे अच्छा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ एंड हो रहा है वो बताओ। तो हम बता दिए, तो कहे ठीक है, तुम क्लियर हो यहाँ पे, कलर विजन कुछ ऐसा सिर्फ ब्लाइंडनेस बताना नहीं। था कि यहाँ स्टार्ट यहाँ एंड हाँ, होगा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ एंड है अच्छा जैसे आपको। हम लोग को ब्रश दिया गया था उससे ब्रश चलाना था अच्छा कैसे नहीं, हाँ, हम लोग को वो सर पेन से ऐसे किए, कहे तुम हाथ से ही कर लो, कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा तो हाथ से हम लोग ऐसे चलाकर दिखा रहे थे कि क्या है। हम्म, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को वहीं पे ही हम लोग का मेमो था जो हम लोग भरे थे उस वक्त जब सुबह मिला था, हम्म। उसको फिर उस पे कुछ लिख के अपना वो उस भेज पे दिया। हम लोग को ए टू एंड बिलो हाँ, मेडिटेशन ए टू करके एंड बिलो ऐसे समथिंग करके कुछ लिख दिया था उन्होंने। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हम्म, 20 नंबर पे जाइए। अच्छा 20 नंबर पे जाने के पहले हम लोग को क्या किया गया कि क्या है ना, थोड़ी चीज़ें शेड्यूल्ड नहीं थी कि कहाँ पे क्या कैसे होना है, अच्छा अच्छा बंद थी, सुबह का समय था। हाँ तो हम लोग का यूरिन टेस्ट भी होना था, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई कि यहाँ 20 नंबर पे जाना है कि यूरिन टेस्ट वाले में पैथोलॉजी में जाना है। हम्म, तो पैथोलॉजी में जब हम लोग गए तो पैथोलॉजी में काफ़ी लंबी लाइन थी, तो वहाँ पे फिर सीरियल वाइज बुलाने लगे, क्योंकि अच्छा लिस्ट एक दाई जी के पास लिस्ट रहती, वो जाएगी, हम्म, तो उसके हिसाब से वो एक पर्ची बनाएंगे, उस पे आपको फिर अपना हम्म, यूरिन टेस्ट जो है वो लगाकर डिब्बे में वहाँ रखना है बाहर उसको। हम्म। जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है, आराम से जैसा करवाया जा रहा है वैसे ही करिए। मतलब जो भी चीज़ें गाइडलाइंस दी जा रही है उसको फॉलो हाँ, करते रहिए बस आराम से फॉलो करते रहिए। कुछ हाँ पूछना आप पूछ लीजिए, कुछ बोलेंगे नहीं उसके हाँ लिए। बट हाँ ये नहीं कि आप वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल है, हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो हम्म, दिक्कत आपको ही है वहाँ हाँ पे। हाँ अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को फिर यूरिन टेस्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगा था। हम्म, फिर हम लोग को भेजा गया 20 में, हम्म, नंबर था, ये रूम नंबर था, तो 20 में भी ताला वाला लगा था। अच्छा तो वो भी थोड़ा सा वो हुआ। हालांकि हर ज़रूरी नहीं है कि हर एक के बैच में हो ऐसा, हाँ क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही थी। हाँ तो फिर दाई जी आई, फिर वो सारे प्यून उन आ गए वहाँ पे जो काम करने वाले थे, मैम आई जो चेक कर रही थी। हम्म, वो फिर हम लोग को सीरियल वाइज बुलाना चालू किया गया। अच्छा तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो चश्मा लगाए थे हाँ पहले से, तो उनकी आंखों में आई ड्रॉप डाला जा रहा था। अच्छा उनका एक अलग से कुछ स्टैम्प जैसा उनके पेज में ही हम्म, जा रही थी चीज़ें। अच्छा अच्छा हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि, सभी को आई ड्रॉप नहीं डाला नहीं गया नहीं, सभी को आई ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। हाँ ऐसा नहीं था कि सभी को आई ड्रॉप डालना वहाँ पे। हाँ फिर उसके बाद क्या किया गया कि हम लोग को कहा गया कि आप जाइए। जब मेरा आया तो हमारे में तो आई ड्रॉप में नहीं पड़ा था, हम्म, तो सीरियल वाइज बुलाया गया। तो एक एक्चुअल में वो चेक करना है कि लेज़र सर्जरी तो नहीं हुई है, अच्छा वो अच्छा उसके लिए था हाँ मेन।
तो अब जैसे क्या हुआ कि अब हम लोग को बुलाया गया तो एक सेट था, मैम उस तरफ बैठी थी, हाँ। एक एक इक्विपमेंट था और एक लाइट यहाँ पे जल रही थी ऐसे इधर। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे होल्ड करना था, पीछे से आपका जो क्लर्क वहाँ के रहेंगे वो पकड़े रहेंगे कि हिले ना आपका। तो जैसे वो लाइट जो है आपकी आंखों में पड़ेगी तो एक टेलीस्कोपिक जैसा था, वो मूव कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। आपको मैम बताएंगी कि इसमें देखते रहिए ध्यान से। हाँ फिर इस आई के लिए पूरा ऐसे चेक कर रही थी। हाँ अब जिनको डाउट नहीं हो रहा था, मतलब जिनका लग रहा था कि हाँ क्लियर है, सही चीजें हैं, तो उनको फिर से हम लोग को रूल नंबर 12 में भेज दे रही थी, जहाँ पे हम लोग का कलर विजन हुआ। जिन फिर उसके बाद जो है हम लोग का जब लेज़र वाला हो गया, तो जिनको डाउट हो रहा था कि इनका चश्मा लगना चाहिए, एक हाँ मेरे साथ वाला ही था, हाँ तो उसको नॉर्मल पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी, कह रहा था भाई नॉर्मल है। तो वहाँ पे कलर विजन में भी सर बोले थे कि हाँ चश्मा कहाँ है तुम्हारा, हाँ। और यहाँ पे मैम भी बोली कि हम्म। चश्मा कहाँ है। तो उसको बैठा लिया गया था, वो मेरे बैच का था। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? चश्मा उसको क्या नहीं हुआ डाला था था कि वो। जैसे नहीं होता कि आपकी आंख जब कमजोर होने लगती है हाँ तो आपको टेस्ट कराना पड़ता है, चश्मा होना चाहिए, तो हाँ। उसको नीड हो गई थी वहाँ पे तो ये। फॉर्म फिलअप करते वक्त उसने नहीं डाला था कि वो हाँ, चश्मा वो पहन। चश्मा लगाया भी नहीं था, नॉर्मल एकदम जैसे हम लोग हैं वैसे ही हाँ लगाते, बट उसका जो पावर था हाँ। एक्चुअल में उसको स्पेक्टिकल्स की नीड हो गई बाद थी में वहाँ कम पे। हो गया था, हाँ, फॉर्म के भरने के फॉर्म बाद के में। भरने के बाद कम हो गया, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए बोला गया। हम्म। तो उसको बैठा भी लिया गया था, ऐसे कई लड़कों को बैठाया गया था हाँ जिनका डाउटफुल था। हम लोग को तो फिर से 12 नंबर पे भेज दिया गया। अब हाँ 12 पे क्या हुआ कि अब बैठे हुए हैं, अब जब आए तो हाँ पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ जांच होनी है। हाँ फिर सीरियल वाइज होने लगा वहाँ हाँ। पे कलर विजन, तो धीरे धीरे सबका कलर विजन वाला धीरे धीरे सीरियल वाइज करने लगे। वहाँ पे फिर 20 में गए, 20 पे फिर से ऐसे ही सब सारी चीज़ें होने लगी। जब सीरियल वाइज चीज़ें शुरू हो गई, हम्म। तो फिर मेन जो बचा था कि हाइड्रोसिल टेस्ट, तो वो अच्छा। काफ़ी देर में हुआ था। तो हाइड्रोसिल टेस्ट में सिर्फ हाइड्रोसिल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अंदर रूम में बुला रहे हैं हाँ। और आपको 5-5 के 6-6 लोग ऐसे रहेंगे, हो सकता है 10 का भी, हम लोग के बाद 10-10 को बुलाए थे सेकंड बैच में। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या हुआ था कि आपको ड्रेस में रहना, ड्रेस रहनी बस, सिर्फ आपको अंडरवियर में रहना। अंडरवियर में रहना वहाँ पे। हाँ हाँ। फिर आपको क्या कहेंगे, हम हमसे जैसे 20 सेटअप करवाए थे, मेरे नेक्स्ट बैच अच्छा। वालों से 30 सेटअप करवाए। सेटअप करवा रहे थे हाँ, आप। सिटअप करवाना है, नॉर्मल उठक बैठक आपको करनी है, हाँ। और जैसे आप करते हो नॉर्मली वैसे करनी है वो। अच्छा। उसमें आपका पैर और भी चेक करेंगे, हम्म। फ्लैट फिट चेक हो रहा है। अच्छा। फ्लैट फुट, हाँ। फ्लैट फिट चेक हो रहा है, उठक बैठक भी करवा रहे हाँ हैं, नॉकनी भी चेक हो रहा है। हाँ, नॉक नी वाला तो जस्ट आगे वाला है उसका। फ्लैट फुट में क्या हो रहा है, जिनको सर को जैसे डाउट हुआ डॉक्टर को कि हाँ इसका फ्लैट फुट है, तो हाँ। फ्लैट फुट में क्या कर रहे हैं कि उसको अलग से बुलाकर हम्म। जैसे पलथी करवाना और उसको चलाना, देख अच्छा रहे हैं उसका पैर देख रहे हैं, मतलब अच्छा बहुत अच्छा। ज़्यादा तो नहीं है। हाँ तो हाँ। मेरे साथ ही एक थे हम्म। भैया थे, उनको रोक लिया गया था एक दिन के लिए अच्छा कि अच्छा। उनकी फ्लैट फुट फिर से एक बार चेक होगी तब क्लियर करेंगे उनको। अच्छा, रोका भी गया था, हाँ, रोक मतलब लिया गया इशू था। है अगर फ्लैट हाँ, फिट है तो। अगर उनको जैसा भी डॉक्टर को लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर, हाँ हाँ। तो फिर ऑब्वियसली वो सुपीरियर अथॉरिटी अपने से जारी करना उनको सारी चीज़ें, तो वो अपने से पूरी चीज़ें हाँ। एक तसल्ली के साथ चेक कर ले रहे हैं कि हम्म। भाई कुछ ऐसी दिक्कतें तो नहीं है वहाँ पे। हम्म। फिर क्या हुआ कि अब शायद 17 तारीख वाले भी थे उसमें। हाँ। 17 तारीख वालों में ये हुआ कि उनको शाम को ही करवाया जा रहा है, जैसे किसी का छूट जा रहा है ना, तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली वो मान के चले कि भाई उसका देर में ही होना है, क्योंकि अच्छा अच्छा। जस्ट नेक्स्ट डे पहला उस फ्रेश बैच आ जाएगा, हाँ हाँ। इसलिए। अच्छा अच्छा। और फिर हम लोग जब आए तो हाइड्रोसिल टेस्ट में जो जैसा कि आपको बताया था, फ्लैट फिट चेक करने के बाद हम लोग को डॉक्टर अलग से ले गए। फिर हाँ कहे कि हाथ आप ऊपर करो, फिर हाँ कहे कि आप एक तरह से नॉक नी चेक करने के लिए हाँ वो पैर ऐसे हाँ सटवाए। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि नहीं एकदम आपको एकदम वी शेप और उस हाँ पोजीशन में आपको खड़ा होना है, ऐसा नहीं है। आप हाँ। नॉर्मल ऐसे खड़े रहो, वो समझ जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार हाइड्रोसिल का बस 10 सेकंड के लिए चेक हो रहा है, अच्छा अच्छा। 5 से 10 सेकंड बस, उसके बाद तो ऊपर। दूर से ही देख रहे हैं कि हाँ आप हाँ, टच दूर से, कर रहे नहीं हैं? नहीं, दूर से ही देख रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ। चेंजेस आए थे सेकंड वाले बैच में। अच्छा। सेकंड वाले बैच में क्या हुआ कि 2 डॉक्टर और एडिशनल आ गए। अब अच्छा। वो अलग अलग तरीके से लड़के करा रहे हैं, हाँ लड़के बता रहे थे अंदर के कि यार मतलब किसी किसी को पलथी बैठवा दे रहे हैं ऐसे हाँ वहाँ पे, किसी किसी को बहुत चला दे रहे हैं, हाँ किसी किसी को कह रहे हैं कि ऐसे मतलब झुको और खांसो। हाँ हाँ एक हो सकता है पाइल्स की शायद जांच के लिए वो हो हाँ सकता हाँ। है, ये सब भी करवा रहे हैं। अच्छा। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग के साथ मतलब हुई, हाँ। और उनके साथ थोड़ी दूसरी हुई। अच्छा एक की हेयरिंग, कान हेयरिंग की भी एक दो लोग की हुई थी, सबकी अच्छा। नहीं हुई। वो क्या बता रहे थे कि कान में ऐसे हाथ, ऐसे उंगली रखना है और वो हाँ। कुछ नंबर बोलेंगे तो आपको तेजी से बोलना है वो नंबर। अच्छा
एक हियरिंग के लिए भी चेक कर रहे थे। तो सबके साथ नहीं हो रहा था? नहीं, सबके साथ नहीं, ऐसा नहीं था कि सबके साथ हो सकता है कि आने वाले अभी जब झांसी में पड़े तो सभी के साथ हो, बट हाँ। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम हाँ। आराम से एकदम सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अच्छा, अच्छा। कोई आप वहाँ जाके भीड़-भक्कड़ शोर नहीं मचाना है, क्योंकि वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो फिर थोड़े से अच्छा, अच्छा। हाँ, स्ट्रिक्ट हैं ठीक इस है। मामले में। हुँ, हुँ। आप शोर मत मचाइए, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल पूछिए, हुँ, और फिर उसके बाद हमारा जब हाइड्रोसिल का हो गया तो अब क्या हुँ। हुआ कि जब अब सेकंड बैच का स्टार्ट हुआ, तो सेकंड बैच हुँ। में किसी का कुछ बचा हुआ था तो कुछ लिख दे रहे थे यहाँ पे हाथ में सीवी समथिंग करके, हाँ, हाँ। कलर विज़न या फिर समथिंग। हाँ, तो हाँ। उन सब का फिर से मतलब एक बार मतलब फिर से क्या ले रहे थे, जो बचा रह गया था प्रोसेस हाइड्रोसिल का उनका भी रह गया था तो उनका लिए, और जो अच्छा, उधर अच्छा। का बच गए थे जो 12 नंबर पे आपको बताए थे ना रोक लिए थे, हाँ, हाँ। उनको फिर बुला के लास्ट में लिया गया था। कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें छूट जा रही हैं, बच जा रही हैं, हाँ, उस सब दिन सब कंप्लीट कराया हाँ, जा रहा है। कंप्लीट करवा दे रहे हैं किसी को कोई घर वापस नहीं नहीं, भेजा नहीं। गया। अब जैसे मेरे साथ का ही था एक लड़का, तो हुँ, उसको क्या किया गया कि उस आई विज़न का उसका भी था, तो उससे हुँ। कुछ नंबर-वंबर लाने को कहा गया था। अब वो क्या अच्छा। हुआ कि वो नंबर लेने चला गया, अब हाँ। वो लौटा ही नहीं वापस। अब अच्छा। वो क्या पता यहीं का बंदा था। हाँ, अब वहाँ चला गया, अब उसको कुछ शहर में पता नहीं था। अब वहाँ से रिपोर्ट बनवा के आ रहा है, 1 घंटे के ऊपर हो गया। हुँ, हुँ। अब जब मेन सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको एक रजिस्टर वो देंगे, हाँ, हाँ। रजिस्टर में आपको साइन करना रहेगा। अच्छा। रजिस्टर में साइन यानी आपको वो क्लियर करा देंगे कि देखिए आपको इसमें पास किया गया है, या हमको बताए थे कि 2 एंड बिलो में आपको क्लियर कर दिया गया है। वहाँ वो बता सर देगा हाँ, लास्ट डॉक्टर में। आपको बता देंगे, ज़रूरी नहीं कि सबको बताएँ। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि सबको बता रहे हैं, कुछ लोग हाँ, को बता रहे हैं बिगिनिंग में, कुछ हाँ। लोग को जल्दी-जल्दी बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना। हाँ, हाँ। और उसमें दाई जी एक मेडिकल मेमो जो आपका डीवी में जो जारी हुआ था, हाँ, उसमें बुला के कई जगह साइन भी करवाएँगे लास्ट में, अच्छा। कि आप यहाँ हाँ, साइन 2 करिए। जगह साइन, 1 जगह हाँ, थंब इम्प्रेशन भी थंब लगा रहा है। इम्प्रेशन-विम्प्रेशन सब लग रहा है उसमें। हाँ, हाँ। तो सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप जाइए, जल्दी में मत पड़े रहिए कि हुँ। आपको जल्दी ट्रेन छूट रही है, हाँ, हाँ। आपको जाना है, ऐसा चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो हाँ। नुकसान आप ही का है। अगर अच्छा, इतने अच्छा। साल 2019 से लेकर अभी तक वेट करे हैं, तो हुँ। कुछ घंटे और ही सही। हुँ, हुँ। और 1-2 लोग का लास्ट में क्या हुआ था कि शायद री-मेडिकल या फिर कुछ जाँच के लिए कह दिए थे। हाँ, हाँ। अब एक लड़का था उसका शायद किसी चीज़ से कट गया था नाखून-वखून में, अच्छा, अच्छा। तो उसकी हड्डी-वड्डी भी शायद चेक करने के लिए हाँ, उसको एक्स-रे के लिए भेजे थे। तो अच्छा। एक्स-रे करवा के आया तो उसका हाथ में क्लियर कर एक्स-रे दिए थे। कराया गया हाँ, था। ये इस उँगली में चोट लगी थी उसके यहाँ पे, अच्छा, कट अच्छा। गया था बचपन में कुछ किसी चीज़ से। हाँ, हाँ। तो उसका फिर से री-मेडिकल उसको उसको क्लियर कर दिए थे वहीं पे ही, कोई अच्छा, दिक्कत अच्छा। नहीं थी, एक्स-रे बनवाए थे। हुँ। फिर उसके बाद एक लड़की थी, लड़की के यहाँ पे शायद गर्दन में आवाज़ जो वॉइस वोकल कॉर्ड होता है, हाँ, हाँ। वोकल कॉर्ड की और स्कल की, हाँ, ये हेड स्कल जो होता है, हाँ। उसकी जाँच के लिए गए थे। तो वो काफ़ी अच्छा, परेशान हो गई थी तो लास्ट में। री-मेडिकल दिया था उसको? अब कुछ एक लिस्ट तो ली थी, अब वो री-मेडिकल का था कि एक्स-रे का था, ये हुँ। थोड़ा-सा डाउटफुल था, शायद एक्स-रे का ही था। हाँ, हाँ। तो यहाँ का और यहाँ का स्कल का हाँ, जो है टेस्ट था, टेस्ट बाकी सब किए। चीज़ें क्लियर कर दे रहे थे। अच्छा, अच्छा। उनको जो डाउटफुल केस लग रहा था, हाँ, अब हाँ। टाइम नहीं बचा था, अब वो जो एक्स-रे वाला आपको बताए, तो हाँ, उसका हाँ। तुरंत हो गया था। अच्छा, अच्छा। उसको तुरंत बोल दिए थे, हुँ, तो हुँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अगर सब कुछ ठीक-ठाक है आपका तो हुँ, कोई दिक्कत समस्या वाली बात स्मार्ट नहीं है। बनने की कोशिश नहीं करनी हाँ, वहाँ हाँ। उनके कोई सामने। चीज़ छिपाने या हाँ, कोई चीज़ कुछ छिपाने की नहीं है, जो चीज़ नॉर्मल है आप बताइए, हुँ, हुँ। और परेशान होने की नहीं, इधर-उधर भाग रहे हैं, 10 लोग से पूछ रहे हैं, वो हाँ, सारी चीज़ें दाई जी के पास ही लिस्ट रहेगी आपकी, हाँ, जो हाँ। आप भरे रहेंगे फॉर्म वहाँ पे हाँ। जाकर, हुँ। उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। बहुत जगह बीपी को लेकर के आ रही है हाँ, दिक्कत। बीपी में क्या है ये क्या आपके हुआ साथ? था कि बीपी के लिए तो हम भी लोग सुबह गए थे, बहुत से लड़के, अब सबको पता था कि बीपी की जाँच होनी है मैक्सिमम को, हाँ, तो कुछ खाए-पिए भी नहीं थे। हाँ, तो हाँ। हम जब सारी प्रोसेस हो गया, हाँ, तो मैंने पूछा कि सर क्या बीपी की भी जाँच होगी? हाँ, हाँ। वहाँ पे जो क्लर्क थे, हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं बीपी की जाँच नहीं हो रही है। तो मैंने 1-2 बीपी हुआ ही नहीं वहाँ हाँ, पे? बीपी की जाँच ही नहीं हुई है। हमने 1-2 लोगों से और पूछा था वहाँ पे, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बीपी की जाँच नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, और सुबह जब जाना है फर्स्ट टाइम पे, हाँ। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं खा के जाना है या नहीं खा के जाना अब है? देखिए आप लेके ज़रूर जाइए, कुछ फल हो गया, और हाँ, सुबह अगर जैसे आप जल्दी पहुँच जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया झांसी पैसेंजर से गए थे तो हम आराम कर लिए, तो रात में आप खाना-वाना खा लीजिए बढ़िया से, हाँ। आराम से सोइए, हुँ, और फिर सुबह उठिए, चाय पी लीजिए, बिस्किट हुँ। खा लीजिए, हल्का-फुल्का नाश्ता कर लीजिए, फिर हाँ, अपना स्टेशन से बहुत पास है, अगर आप स्टेशन में ही रुके हैं डॉर्मिटरी में तब तो बहुत ही पास है, अगर हाँ। आस-पास होटल में रुके तो भी बहुत दूर है नहीं, बहुत हुँ, सब आप ईज़िली वहाँ पे पहुँच हुँ। सकते हैं, सारी और चीज़ें हैं। बिल्कुल खाली पेट रहने की नहीं, ज़रूरत नहीं खाली है। पेट नहीं रहिए, क्योंकि खाली पेट क्या रहेगा कि अब आप मान लीजिए कि खा आदमी पानी भी तो नहीं पीता जल्दी, हाँ, तो क्या होगा, अब आपको यूरिन टेस्ट करना है, तो फिर हाँ, दिक्कतें होती हैं। दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हल्का डाइट ले हाँ, सकते हो आप हल्का। खाते रहिए, कुछ हाथ में लिए रहिए, अब वहाँ हुँ, पे ये नहीं कि अब आप टेस्ट चल रहा है, अब आप उसमें खा रहे हैं। अच्छा। अब आप पहले खा लीजिए, हाँ, हाँ। पानी पीते रहिए, अच्छा, अच्छा। पानी पीते रहिए तो थोड़ा-सा शरीर में ताकत भी बनी रहेगी। हुँ, अब कुछ ऐसे नहीं कि आप जाके खाना खा के चले आ रहे हैं बीच हुँ, में, हुँ। बीच में कहीं पे भी नहीं जाना है, ये हम पहले से ही बता दें।
लंच होता है 2 या 3 बजे के लमसम, तो आपको खुद ही बता दिया जाएगा कि आप जाइए कुछ खा पी लीजिए। तभी आप जाइए, इधर उधर घूमेंगे, कुछ भी चीज़ें मिस होंगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल पूरे आप रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको नेक्स्ट डे फिर से बोल दिया जाए वो चीज़ करवाने को। तो आप जहाँ जैसा डायरेक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे जो आपको अटेंडेंट बताएंगे वैसा ही करिए, जाने की जरूरत नहीं है। और भी बच्चे रुके रहते हैं, लोगों को बहुत मैंने देखा था कि लोग जल्दी जल्दी कुछ खा लें, कुछ ये कर ले वो कर लें, बट बहुत से बच्चे जो थे वो रुक गए थे। तो उनको क्या हुआ कि जाओ बुला के लाओ, कहाँ गए। तो थोड़ी सी ये सब दिक्कतें हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब आराम से सब हो जाएगा, तो आप खुद ही खाएंगे, भूख उस वक्त खुद लगेगी ही नहीं आपको जब सारी चीज़ें प्रोसेस में रहेंगी। और लास्ट में वही आपको एक रजिस्टर पे साइन करवाया जाएगा, और रजिस्टर में साइन करवाने के बाद आपको कहा जाएगा कि ये देखिए आपका क्लियर है। नहीं भी बोलेंगे तो आप समझ जाइए कि हाँ क्लियर है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का कम है, तो जैसे वो लड़के का आपको बताया जिसको चश्मा लगना था, तो उसमें क्या उसका क्या बताया गया कि तुमको A3 दिया जा रहा है। कुछ पॉइंट समथिंग उसका बताया था कि पॉइंट से रोका गया है। कोई इसमें इशू नहीं है, वो आपकी अच्छाई के लिए ही किया जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि मेरी ये एक पोस्ट हमको नहीं मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये सही था उनके, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपसे समझते हैं आपके बारे में। तो वो उसी के हिसाब से आपको देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मिली है वो आपको फिर एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो बस। और फिर उसके बाद हम लोग चलिए ठीक है, वापस चले आए। काफ़ी अच्छा लगा मिलके आपसे। और फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी झांसी में मेडिकल हुआ, अगर मैं उसे कंपेयर करूं, मेरा जो मेडिकल हुआ था आगरा में, तो कंपैरेटिवली झांसी में कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक की गई हैं एक्स्ट्रा, जो कि आगरा में नहीं की गई थी। इसके अलावा प्रोसेस भी थोड़ा लंबा लग रहा है। तो खैर अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डॉक्टर्स हैं, और उनके तरीके अलग-अलग हैं चेक करने के। बाकी जो बंदा फिट है और उसे किसी भी तरह कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो चाहे वो झांसी में हो या आगरा में हो, वो तो नॉर्मली फिट हो ही जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो कहीं भी रहेगा, उसको बाहर कर ही दिया जाएगा। मैंने जैसा देखा भाई के अनुसार, झांसी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें चेक की गई, उसमें किसी को डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया, बस चेकिंग किया गया है। डिस्क्वालीफाई किसी को नहीं है किया ना? गया, एकदम सब नॉर्मल है। आपको हाँ, लगेगा कि ये चीजें भी चेक हो रही हैं, हाँ, और उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग के लिए हाँ, भी सब नया ही था हाँ, कि यार ये भी चेक हो रहा है वो भी चेक हो रहा है, बट हाँ, सब नॉर्मल है। आप हुँ, एकदम जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप हुँ, परेशान होंगे, दिक्कत आपको ही है ना, हुँ। कोई वो नहीं है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे नॉक-नी या फिर फ्लैट फीट वगैरह कुछ नहीं चेक किया गया था, बल्कि जबकि यहाँ पे झांसी में किया गया। और हो सकता है कि हाँ, आने वाले जो वो उनका हुँ, चेक भी करें या नहीं भी करें, नहीं भी ऐसा कोई, करे। हाँ ऐसा कोई वो नहीं है रूल हाँ, उसमें लिखा है। तो ओवरऑल चीज़ें ये हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एक सही से होंगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और सही तरीके से आप कर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जी थी जो इन्फॉर्मेशन देना था, हमने आपको दिया। और विशाल जी का बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने आए यहाँ पर अपना समय दिया। थैंक यू भैया। और अब हम बात करेंगे आगे की वीडियोज़ वगैरह में, कभी मिलेंगे तो पोस्ट को लेकर के, कि जो भी हाँ पोस्ट पोस्ट को, प्रेफ़रेंस के लिए तो मैंने हालाँकि बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन हम और किसी ऑफिसर्स या फिर और जगहों पे डिस्कस करेंगे कि पोस्ट जो अलॉटमेंट होगा वो किस बेसिस पर होगा, और कि कितने नंबर वालों को और कितने मेडिकल स्टैंडर्ड वाले को क्या किस तरह की पोस्ट मिल सकती है, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बाकी हम लोग का साथ में रनिंग हुआ, अभी फिजिकल हुआ, अब साथ में अभी डीवी मेडिकल भी हो चुका है, और अगर ज्वाइनिंग भी साथ में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यही है, अब यही बचा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर दूसरे किसी वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ रहे। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, धन्यवाद भाई।